स्टडी का कम लो स्ट्रेस देखो जाके साइबर मैक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे टी शर्ट और बैनर्स पे फ्री में तू पढ़ पैसे तू रहने दे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है उसका जो लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 वो अपलोड हो चुके थे। तो आज जो होने वाला है लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। जहां से हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम ओपन करते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको नहीं पता कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है ये कैसे इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कैसे करना है फ्री में, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो जल्द से जल्द जाकर लिंक पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट एक्सेस करें। प्लेलिस्ट का पहली वीडियो ही इसके इंस्टॉलेशन के बारे में है और बाकी लेक्चर्स आगे स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्लेलिस्ट को फॉलो करें। अगर आपने पहले लेक्चर देख लिए हैं तो वेल एंड गुड। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमने स्टार्ट करना है आज हम ये होम टैब से। आप सबको पता है कि जब हमने लास्ट टाइम किया था तो तकरीबन ये वाला जो पार्ट था ये भी सारा पार्ट था और ये वाला भी सारा पार्ट तकरीबन कर लिया था। बस एक दो ऑप्शंस रहते हैं तो वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला स्टेप है वो है शॉर्ट का। ये जो नजर आ रहा है ना आपको यहाँ पर, जैसे माउस लेके आया तो हावर हो रहा है, शॉर्ट लिखा आ रहा है। तो शॉर्ट का क्या मतलब है वो चीज समझते हैं। देखिए ये किसी भी चीज को ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ज्यादातर यूज तो नहीं होता लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम कुछ नेम लिख लेते हैं जैसा कि अब्दुल्ला, बिलाल, कैट, डॉग। चलिए ये 4 लिख लिए हमने चीजें। इसको थोड़ा सा साइज में लार्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने ये नजर आ रहा है स्क्रीन पर अब्दुल्ला, बिलाल, कैट एंड डॉग। ये 4 हो गए, ठीक है। इसको हम सबसे पहले करेंगे सिलेक्ट। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया इसके बाद मैं जाऊंगा ये शॉर्ट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। अब शॉर्ट वाले ऑप्शन पर जैसे मैंने क्लिक किया तो आप गौर करें कि इसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट सिलेक्ट है। टेक्स्ट क्यों है? क्योंकि ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अगर मैंने यहीं पर गिनती लिखी होती ना 1 2 3 5 6 7 तो यहाँ पर यहाँ ऑटोमेटिकली नंबर सिलेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट सिलेक्ट है और यहाँ पर लिखा हुआ है असेंडिंग। अब असेंडिंग का क्या मतलब है? टेक्स्ट में असेंडिंग कैसे हो सकती है? यानी ABC की सीक्वेंस में असेंडिंग, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पर ये पूरी लिस्ट लिखी हुई है नाम की, कई बार होता नहीं है कि आप लिस्ट देखते हैं, कई बार लगी होती है नामों की, तो पहले AA वाले नाम आते हैं, फिर BB वाले नाम आते हैं, फिर CC वाले नाम, फिर DD वाले। तो इस तरह एक सीक्वेंस होती है। तो वहां पर जब वो लिस्ट डिजाइन की जाती है ना तो तब यहाँ पर ये शॉर्ट वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये असेंडिंग में, ये ऑलरेडी असेंडिंग में कैसे, ये A B C and D यानी ये डॉग ये पहले असेंडिंग में। तो अगर मैं ओके करूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही ये देखें, अगर मैं इसको ये डॉग वाले हिस्से को कट कर देता हूं, ठीक है, और इसको मैं यहां पर डॉग यहां लिख दिया और उसके बाद डॉग को ऊपर कर देता हूं और बिलाल वाले नेम को भी मैं कर देता हूं कट, ठीक है। जैसे मैंने इसको कट किया इसके बाद इसको मैं कर देता हूं यहां पर पेस्ट, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट हो चुका है। तो बिलाल, अब्दुल्ला, डॉग और डी, ये देखिए तरतीब क्या, B पहले आ रहा है, A यहाँ पर आ रहा है, D यहाँ पे आ रहा है, C यहाँ पे आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस रहे, तो इसलिए हम इसे करेंगे सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद क्या जाएंगे फिर शॉर्ट वाले ऑप्शन पर और असेंडिंग पर। लेकिन इस बार जब हम असेंडिंग पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये जो सीक्वेंस है ये ABC वाली सीक्वेंस एग्जैक्ट हो जाएगी। जैसा कि करता हूँ क्या कि ओके कर दिया तो देखा आपने क्या, A B C and D इस तरह से ये काम करता है। इसी तरह आप डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि Z से उल्टा चले, ठीक है, Z वाला पहले है फिर Y वाला फिर उल्टा, इस तरह डिसेंडिंग कर देंगे। तो जैसे मैं डिसेंडिंग पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप गौर कीजिएगा, जैसे ओके किया तो ये देखिए डिसेंडिंग हो गया। डॉग ऊपर आ गया, कैट नीचे, बिलाल उससे नीचे, A नीचे, ठीक है। तो उल्टी नीचे से ABC ऊपर को जा रही है, A B C D। पहले क्या था इस तरह, ठीक है। इसी तरह मैं एक इसको सेलेक्ट ऑल कर देता हूं, वही दिखा देता हूं एक गिनती की तरह रैंडम लिख देता हूं 7 8 9, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा, ठीक है। ये हो गया। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो देखिए अब मैं जब शॉर्ट पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर टाइप क्या सिलेक्ट है, ऑटोमेटिकली नंबर। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं डिसेंडिंग करूंगा
तो ये सीक्वेंस डिसेंडिंग में यानी 9 7 6 4 3 2 1। अगर मैं असेंडिंग करता हूँ तो सिंपल असेंडिंग में। तो ये तो पहले असेंडिंग में है, ठीक है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, डिसेंडिंग में करके दिखाता हूँ। डिसेंडिंग पर जैसे क्लिक किया तो ये 9 7 6 4, ये चीज़ समझ आ गई। इस जब भी कोई नाम की जो लिस्ट बनानी होती है ना स्टूडेंट्स के नेम की, तो ज़्यादातर डिमांड होती है कि आप इस तरह बनाइए कि पहले ए वाले हैं, बी वाले। तो अगर आपने पहले से ही नाम आगे पीछे आपसे लिखे गए हैं तो ये नहीं कि आप अकेले अकेले कट करके ऊपर नीचे करें। आपने सिंपल वो सारे नेम्स को सिलेक्ट करना है इस तरह, और यहाँ पर जाकर असेंडिंग या डिसेंडिंग सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो ये था ऑप्शन शॉर्ट वाला, ठीक है। शॉर्ट वाला ऑप्शन हो गया। अब हम चलते हैं बॉर्डर की तरफ। ये एक और ऑप्शन है बॉर्डर, इसके बारे में जानते हैं। ये जो नजर आ रहा है ना आपको स्क्रीन पर, ये चीज, ठीक है, बॉर्डर। तो इस पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो एक पैराग्राफ ले लेते हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक ही पैराग्राफ को मैं बार बार पेस्ट कर रहा हूँ। तो तकरीबन ये समझ लें एक मुकम्मल ये पैराग्राफ है। तो इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि इस पर बॉर्डर अप्लाई हो। बॉर्डर अप्लाई हो मतलब यानी हम जिस तरह होता है नहीं बॉर्डर पेज पर या पैराग्राफ के लिए, वो कैसे अप्लाई किया जाता है वो जानेंगे। तो सिंपल अगर है तो आप इस बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये जो ड्रॉप डाउन का मेन्यू ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि बॉर्डर ये डिफरेंट ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। देखिए अगर मैं बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ तो बॉटम बॉर्डर क्या, नीचे कोई बॉर्डर आया नहीं, फिलहाल तो नहीं आया, ठीक है। तो मैं बॉर्डर टॉप, ये देखिए जैसे मैं टॉप पर लेके आया तो क्या हो रहा है, टॉप पर जब आएगा ये देखें, तो अब आई थिंक आपको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन स्क्रीन ये देखें अब जूम हुई है ना स्क्रीन, तो आपको नजर आएगा ना ये जो पहली लाइन है इसके ऊपर एक बॉर्डर आ चुका है। तो इसे क्या कहते हैं, टॉप बॉर्डर। तो इसको मैंने जैसे सिलेक्ट किया है तो ये देखें एक जो पैराग्राफ है उसके ऊपर बॉर्डर लग गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट पर आ जाए, ठीक है, इस पैराग्राफ की लेफ्ट पे आ जाए तो आप लेफ्ट को इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि राइट पे आ जाए तो इस तरह आप राइट पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप चाहते हैं कि बॉटम पे यानी जो पैराग्राफ आपने लिखा है उसके बॉटम पर आ जाए तो ये बॉटम पर भी क्लिक करें तो ये देखिए हमने 4 बॉर्डर्स अप्लाई किए जो कि इस तरह अप्लाई हो गए और इसको पैराग्राफ बन गया। इस तरह ये नो बॉर्डर यानी मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो भी बॉर्डर्स हमने अप्लाई किए थे वो सारे रिमूव हो गए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ये ऑल बॉर्डर्स पे, नो बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, ये चीज़। फिर आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, ठीक है। इनसाइड बॉर्डर पर भी हो सकता है कि अगर आपने कहीं पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये मल्टीपल रेयर ही चांस है कि यूज़ हो, ज़्यादातर यूज़ करते हैं बॉर्डर पेज बॉर्डर अप्लाई करने के लिए और पैराग्राफ। बाकी ये चीज़ समझ आ गई ना। ये ऑल बॉर्डर पर आप क्लिक करेंगे तो जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो सारा बॉर्डर के अंदर कवर हो जाएगा, जैसा कि ये हो गया, ठीक है। इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो कि होता नहीं है, पूरा पेज हम लिखते हैं, हम चाहते हैं कि पूरा पेज की जो बाउंड्री है ना, जैसा कि ये पेज है पूरा, ठीक है, तो इसकी जो पूरी बाउंड्री है यहाँ पर एक बॉर्डर आ जाए तो वो बॉर्डर कैसे अप्लाई किया जाता है मैं वो बताता हूँ आपको। उसके लिए कुछ भी पेज सिंपल इसी ऑप्शन पर जाना है। यहाँ सबसे लास्ट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ये बॉर्डर एंड शेडिंग के नाम से, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आपने बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक किया तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर लिखा हुआ है। तो ये जो बॉर्डर है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉक्स बॉर्डर चाहिए, शेडो वाला यानी उसका जो बाउंड्री है उसका थोड़ा सा शेडो, 3D चाहिए, कस्टम चाहिए अगर खुद हम बनाना चाह रहे हैं। तो जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम यहाँ पर क्या, बॉक्स बॉर्डर, ठीक है। बॉक्स बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। बॉर्डर्स में क्या सेलेक्ट किया, बॉक्स बॉर्डर। यहाँ पर आप स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का आप स्टाइल ऐड करना चाह रहे हैं। ये देखें डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं, यानी इस तरह का बॉर्डर्स भी ऐड हो सकता है। सिंपल जो लाइन है ये भी हो सकती है, उसकी ये विड्थ भी आप मल्टीपल सेट कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्स बॉर्डर हो गया। उसके बाद जो बॉर्डर लगने वाला है उसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्लैक सिलेक्ट होता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रेड वगैरह करना है तो आप रेड कर लेंगे, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो विड्थ है वो क्या है, 1/2 pt। तो 1/2 pt यानी ये सबसे ब्रीक है बॉर्डर, इसकी आप जो भी रखना चाह रहे हैं मोटाई वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर जैसे कि आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने ये इसकी थिकनेस आपने जितनी रखनी अपनी मर्जी है आपकी, ये मैंने इतनी सिलेक्ट की। और
और मैं जैसे क्लिक करूंगा ये देखिए बॉर्डर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट है, ये आपने गौर करना है इस बात पर। लेकिन हम तो करना चाह रहे हैं ये बॉर्डर का ऑप्शन, समझ आ गया ना, हमने अप्लाई करना है पेज पर, फुल पेज पर, तो ये किसी पेज पर अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं ओके करता हूँ, एक बार बता देता हूँ, देखा जैसे मैंने इस पर ओके पे क्लिक किया तो इसने तो सिंपल जो पैराग्राफ है उस पर ये इफेक्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर आप सिंपल यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स करते हैं तो वो आपको क्या देता है, सिंपल जैसे कि ब्लैक कलर का आगे बॉर्डर हो गया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाकर ये बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में ये चीजें सेलेक्ट करते हैं तो ये पैराग्राफ, ये जो चीज आपने लिखी है उस पर ये बॉर्डर अप्लाई होगा। लेकिन आपको एक पूरे पेज के बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए आपने पेज बॉर्डर पे जाना है। तो यहाँ पर आपने एक फिर से यही ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। मुझे बॉक्स बॉर्डर चाहिए, कलर इस बार मैं मोटाई इतनी ठीक है, थिकनेस इतनी ठीक है इसकी, लेकिन जो है ना इसका कलर वो मैं डिफरेंट करना चाह रहा हूँ, पर्पल ले लेते हैं। इस बार पर्पल ले लिया, उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके पे क्लिक। तो देखें जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो क्या हो गया, इस बार ये जो बॉर्डर है ये पूरा इसके पेज पर हुआ, ठीक है। पहले सिंपल बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जैसे मैंने बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था ना, ये वाला ऑप्शन बॉर्डर, तो ये जब अप्लाई करेंगे जो चीज लिखी है ना उसके गिर्द बॉर्डर बन जाएगा। लेकिन पेज बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो पेज के गिर्द बॉर्डर बनाएगा आपकी मर्जी के मुताबिक, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ये था ये बॉर्डर वाला ऑप्शन, तो इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूं, ठीक है। ये इतना हो गया। अब ये बॉर्डर वाला ऑप्शन भी क्लियर हो गया और शॉर्ट वाला ऑप्शन भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्टाइल वाले ऑप्शन पर। ये वाला ऑप्शन ना अच्छे से हम देख लेते हैं, इसका क्या ऑप्शन है। ये जो टेक्स्ट होता है ना, ये जो हम लिखते हैं इसको हम डिफरेंट स्टाइल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइल्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड कर रहा है 2019 वो दिखा देता हूँ। आप जैसे इस पर ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये आपको दिखा भी रहा है कि अगर ये इफेक्ट अप्लाई हो तो कैसा होगा। जैसा कि नॉर्मल है तो नॉर्मल, ये सिंपल नॉर्मल में लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद नो स्पेस यानी कोई स्पेस नहीं होगी लाइंस में। इसके बाद ये एक स्टाइल है, इससे जरा और प्यारा लग रहा है, इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ रहा है। ये देखिए इससे टाइटल से लुक आ रहा है, सब टाइटल से अलग आ रहा है, इससे ज़रा थोड़ा अलग, इससे भी अलग। इस तरह ये डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं लिखने के। अगर आप कोई अप्लाई कर देते हैं तो ये देखिए एक पैराग्राफ को लिखने का यानी कोई प्रॉपर सीक्वेंस वगैरह नहीं है, लेकिन ये स्टाइल इसी तरह से अप्लाई होगा कि जैसे भी आपकी मर्जी हो कि आप चाहते हैं कि इस तरह से ये नजर आए। सिंपल आप या तो एक स्पेसिफिक पार्ट सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई इतने हिस्से पर मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, और ये देखिए इतने हिस्से पर जो सिलेक्ट किया ना उस पर ये वाला स्टाइल अप्लाई हो गया, बाकी वही है जो पहले था, ठीक है। तो ये स्टाइल वाला ऑप्शन ये है कि आप कोई भी चीज़ स्टाइल वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमने 3-4 ऑप्शंस और पढ़ लिए। अब लास्ट होम टैब का हम ऑप्शंस पढ़ने जा रहे हैं, वो है फाइंड, रिप्लेस वगैरह। तो ये चीज़ कैसे काम करती है, मिसाल के तौर पर हमें अक्सर हम ना एक बड़ी सी असाइनमेंट बनाते हैं या कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हैं, और उसमें क्या होता है कि कोई वर्ड हमने लिखा था लेकिन हमें मिल नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि वो पैराग्राफ बड़ा होता है। अब मैं यहाँ से कहूँ कि पाकिस्तान कहाँ लिखा है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये तो पहले नंबर पर लिखा है तो इसलिए आप इजीली पकड़ लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड जो आपको पता है कि पैराग्राफ में है, या आप चाहते हैं कि क्या वो पैराग्राफ में है, चेक करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए आपको जाना होगा फाइंड वाले ऑप्शन पर। जैसे आपने फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये आ जाएगा साथ ऑप्शन, यहाँ पर नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन के नाम से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने वो वर्ड सर्च करना है। मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ PAKISTN, पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान का वर्ड चाहिए, क्या ये पैराग्राफ में है? जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसमें जहां जहां भी पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, वो सारा क्या हुआ, वो सारा हाईलाइट हो गया। अब इससे क्या हेल्प होगी, इससे हेल्प ये होगी कि अगर मैं कहीं पर पाकिस्तान वगैरह रिमूव करना चाह रहा हूँ या कुछ और करना चाह रहा हूँ तो वो मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, यानी मुझे पता चल जाएगा मैं यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है पाकिस्तान, अच्छा मैं यहाँ पर अगर कोई गलती है तो वो मैं चेंज कर दूँ। तो ये फाइंड वाला ऑप्शन हो गया। लेकिन हम अकेला फाइंड का ऑप्शन यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं रिप्लेस का। अब रिप्लेस का कैसे, जैसे मैंने रिप्लेस पर क्लिक किया तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर वर्ड फाइंड मतलब आप कौन सा वर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं और वो जो वर्ड है उसको आप रिप्लेस किससे करना चाह रहे हैं। होता नहीं, आपने एक पैराग्राफ लिखा पड़ा, आपको मिसाल के तौर पर आपके ज़हन में पाकिस्तान की स्पेलिंग ही गलत है, ठीक है, पाकिस्तान की स्पेलिंग ही गलत है, तो आपने वो पैराग्राफ लिखते गए पाकिस्तान पाकिस्तान, वो आपको डॉक्यूमेंट के आखिर पे याद आया यार शिट कि मैंने तो वो जो पाकिस्तान का वर्ड है वो सारा गलत लिखा है। तो आप क्या करेंगे, आप पूरे डॉक्यूमेंट में जगह जगह पाकिस्तान ढूंढेंगे, फिर लिख के
दोबारा से उसे करेक्ट करेंगे उसके स्पेलिंग, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए ये रिप्लेस का ऑप्शन यूज होता है कि आप उस वर्ड को फाइंड करें। यहाँ पर पहले से मैंने पाकिस्तान लिखा हुआ है तो फिर से लिखता हूँ, जैसा कि पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान वर्ड को फाइंड करो और उसको रिप्लेस कर दो PAKK। ये मैं अपनी ये गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ, लेकिन मिसाल के तौर पर ये वाले स्पेलिंग जो है वो गलत है, लेकिन ये वाले स्पेलिंग सही है, तो मैं इसको इससे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। तो फाइंड क्या करना है, पाकिस्तान फाइंड करना है, और रिप्लेस क्या करना है, इस वर्ड से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि रिप्लेस। अगर मैं एक बार रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ तो जो एक पहला पाकिस्तान है ना वर्ड पूरे पैराग्राफ में या पूरे डॉक्यूमेंट में, वो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड हो, पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड हो और पूरे सारे डॉक्यूमेंट में जो भी गलती है पाकिस्तान के वर्ड में रिप्लेस हो जाए, तो वो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान लिखा हुआ है ना पैराग्राफ। अब देखना जैसे ही मैं ये ऑप्शन अप्लाई करूंगा तो क्या इफेक्ट होता है। मैं करूंगा रिप्लेस ऑल, कि जितने भी वर्ड्स है ना उन सबको रिप्लेस कर दो। तो क्या करूंगा मैं, ओके। तो देखिए जैसे मैंने ओके किया तो मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ इसे। तो आप देखें ये जूम करके जरा सा, ये देखें पाकिस्तान के पहले स्पेलिंग क्या थे, PAK। यहाँ पर पाकिस्तान लिखा होता, यहाँ पर भी रिप्लेस हो गया, यहाँ पर भी पाकिस्तान लिखा था वो भी रिप्लेस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, अब मैं फिर से रिप्लेस का ऑप्शन यूज करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैंने क्या गलती की कि यहाँ पर AA वाला लिखता हूँ कि इसको फाइंड करो, इसको भाई असल स्पेलिंग के साथ रिप्लेस करो, ठीक है। अब मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में फिर से पाकिस्तान की स्पेलिंग, यहाँ पर भी पाकिस्तान है, यहाँ पर भी पाकिस्तान ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी आपके मुकम्मल डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक, तो आप ऑटोमेटिकली सारा रिमूव कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है साथ में फाइंड रिप्लेस तो हो गया, गो टू का ऑप्शन आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अब गो टू का ऑप्शन होता है कि अगर बड़ा सा डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है, तो उसका अगर ज्यादा पेज है उसके, तो आप आप चाहते हैं कि डायरेक्ट उस पेज पर मुझे ले जाओ, तो वो आपको ले जा सकता है। कैसे कि आप लिखें यहाँ पर पेज नंबर 5 लिख दें। अब 5 पेज तो टोटल लिखे नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई पेज ज्यादा है तो उस पेज को लिखें, वो वहां पर ले जाएगा, वहां पर आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह लाइन स्पेसिफिक कोई ढूंढ सकते हैं या पैराग्राफ कोई सेक्शन ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको फाइंड करके उसको फिर वर्ड वो सिलेक्ट करें और रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। ओके, तो आज ये जो जितना भी होम टैब था ना ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब पे, वो है इंसर्ट टैब। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ क्या, डिलीट। ये क्यों किया, क्योंकि अब हम नए स्टेप अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये जो नेविगेशन वाला ऑप्शन है ना, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ टेबल। तो टेबल वाला ऑप्शंस आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट में। होम जितना भी है ना, ये हमने 3-4 लेक्चर्स में सारा कंप्लीटली कवर कर लिया। आई होप कि अगर आपको समझ आ रही है तो सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो इंसर्ट में आ गए। इंसर्ट में सबसे पहले ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको टेबल का, आज हम इसको सीखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि टेबल जो होता है ना, ड्रॉ करते हैं हम, मतलब होता है कॉलम्स रो की शक्ल में कई चीजें लिखनी होती है हमें, जैसा कि अटेंडेंस शीट्स वगैरह बनती है हमारी, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर ये यूज होता है ऑप्शन। तो टेबल ड्रॉ कैसे किया जाता है, उसके लिए इंसर्ट वाले ऑप्शन टैब में आते हैं, इंसर्ट वाले मेन्यू पे आते हैं, और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है जिसमें से सबसे पहले हम करने लगे हैं टेबल्स। तो टेबल पर मैं करूँगा यहाँ पर क्लिक। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये कुछ इस तरह से ये आ चुका है। क्या चीज़ आ चुकी है, ये मेरे सामने आ चुका है एक डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो यहाँ बॉक्स ये नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको हेल्प करते हैं इजीली ड्रॉ करने में। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक पे रखता हूँ तो इसका क्या मतलब है, एक कॉलम और एक रो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैं लेके आता हूँ यहाँ पर माउस, तो यहाँ इस जगह देखना है आपने, तो एक कॉलम हो गया। ठीक है, अब मैं 2 करता हूँ तो ये रो, ये 2 रो हो गई। लेकिन अगर मैं माउस यहाँ पर लेके आता हूँ तो ये 2 कॉलम और 1 रो हो गई। ठीक है, इस तरह आप अपनी मर्जी से जितने कॉलम और जितने रोज चाहते हैं, ये इतने मैनुअली हम हेल्प करता है कि नॉर्मली हम इतने यूज़ करते हैं ना, तो इतने मिसाल के तौर पर हमें इतने रोज और कॉलम्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इतने सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इतने सेलेक्ट किए। तो क्या किया मैंने एक यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर दिया। टेबल ड्रॉ किया जिसमें क्या है, जिसमें 1 2 3 रो है
और 1 2 3 4 और 4 इसमें कॉलम्स हैं, ठीक है। 3 रो है और 4 इसमें क्या है, कॉलम। अब इसमें बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, वो क्या होते हैं। बाकी ऑप्शंस ये हैं कि जैसे आपने टेबल को ड्रॉ किया, आपने गौर किया कि हम तो यहाँ पर इंसर्ट टैब में थे, लेकिन यहाँ पर ये टेबल डिजाइन वाला ऑप्शन कैसे आ गया। ये आया ना ज़हन में बात आपके, क्यों? क्योंकि हमने टेबल, हम जैसे कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं ना, उसके रिलेटेड अगर कोई मेन्यू होता है तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसा कि मैं अगर यहाँ पर सिंपल नीचे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये होम में वापस आ गया, क्यों? क्योंकि टेबल सिलेक्ट नहीं है। तो जैसे मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर टेबल डिज़ाइन एक बन जाता है और साथ में ये लेआउट वाला ऑप्शन बन जाता है जो कि यूज़ होता है, ठीक है। तो टेबल में ये एक बार इसे कर देता हूँ, क्या डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से इंसर्ट करते हैं हम एक टेबल, थोड़ा सा बड़ा टेबल कर लेते हैं इतना, ठीक है। तो ये टेबल क्या किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉलम्स वाला हमने कर लिया और रोज इसमें है तकरीबन 7 का रोज है, ठीक है, जितनी भी है। अब हम इस पर इफेक्ट अप्लाई करना सिखाता हूँ आपको। हमने ये टेबल डिजाइन कर लिया, हम सिंपल इसमें लिख देते हैं। जैसे होता नहीं है कि यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इसका रोल नंबर लिखूंगा। ये इस तरह ही होता है ना, हम डिफरेंट टेबल्स यूज करते हैं। यहाँ पर मैं इसके सब्जेक्ट से लिखूंगा और नेम मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई चले फरासत लिख देते हैं। यहाँ पर फरासत लिखा, रोल नंबर क्या लिखेंगे 1 2 6 7 लिख दिया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लिख दिया, कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर नाम, इस तरह से हम टेबल डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शंस पर। अगर हम टेबल्स पर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि ये जो रोज है ना, ये इसके जो थिकनेस है ना, ये कम है, इसका एरिया जरा ना कम है, तो थोड़ा सा एरिया बड़ा होना चाहिए, रोज का थोड़ा सा कम होना चाहिए, उसकी मतलब इसकी हाइट आपस में ज़्यादा कम ज़्यादा होनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है आज अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे लेआउट वाले ऑप्शन पे। जैसे आप लेआउट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से मेन्यूज आ जाएंगे। परेशान बिल्कुल ही हो ना, हम स्टेप बाय स्टेप सारे मेन्यूज देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ जो अभी मैंने बात की कि कितनी रोज रखनी है और कितनी विड्थ और कितनी हाइट रखनी है किसी भी कॉलम और किसी भी सेल की, ठीक है। ये आपको यहाँ ये ऑप्शन पे आए, ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना आपको, 0.2 लिखा है, ये 0.94 लिखा है, ये क्या चीज़ है आप वो देखते हैं। ये जो 0.2 लिखा है ना, ये लिखा हुआ है इस रो की हाइट। जिस रो में हम खड़े हैं ना, मतलब ये वाली रो है ना जहां पर ये कर्सर है, इस रो की हाइट 0.2 है, तो वो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो मैं इंक्रीज करके दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने इंक्रीज पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें, जैसे प्लस किया तो क्या हुआ, इसकी ये जो थी हाइट वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। इस तरह ये देखें, मैं फिर क्लिक करता हूँ, ये फिर इंक्रीज हुई। तो इस तरह आप किसी भी कॉलम की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके, या कई बार टास्क आता है कि आप किसी भी स्पेसिफिक कॉलम की जो हाइट है वो 0.6 रखें, तो आप सिंपल हाँ भाई 0.6 आप टाइप करके भी रख सकते हैं, एंटर कर दें तो ये 0.6 हो गई, ठीक है। इसी तरह इस ये जो कॉलम है उसकी भी विड्थ हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो नीचे वाला ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन क्या है, हाइट वाला, ये नीचे वाला क्या है, ये इसकी कॉलम विड्थ है, तो वो भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सारे कॉलम्स नहीं हो रहे, सारे कॉलम्स क्यों नहीं, जिस भी कॉलम्स में आप माउस कर्सर होगा ना उस पर इफेक्ट होगा। जैसे कि अगर मेरा माउस यहाँ पर है ना, ये देखिए कर्सर यहाँ पे है, तो अगर मैं आप कॉलम वाले पर करता हूँ तो ये जो कॉलम है ना इस पर ये इफेक्ट अप्लाई होगा, ये देखें इस तरह, ठीक है। वरना अगर आप चाहते हैं तो मल्टीपल कॉलम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 2 कॉलम्स कर लिए सिलेक्ट, तो इसको मैं अगर एक्सपैंड, इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो ये इन 2 कॉलम्स पर अप्लाई हो गया। तो थोड़ा सा फिर से मैं रीडू कर देता हूँ, ठीक है, अनडू कर दिया हमने। और ये देखें, ये आपको समझ आ गई ना कि किसी भी कॉलम की हाइट या उसकी जो रो की हाइट है, उसकी विड्थ है, वो हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और ऑप्शंस देख लेते हैं। अब आते हैं ये इस ऑप्शन पे है, डिलीट वाले पर। अब डिलीट वाला ऑप्शन क्या होता है, डिलीट वाला ऑप्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे हम डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आते हैं मल्टीपल। अब हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक सेल जो है ना टेबल का, उसे हमें डिलीट करना है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ ये 1 2 6 7 वाला सेल है ना, ये डिलीट हो जाए, मुझे ये सेल नहीं चाहिए भाई।
तो इसके लिए हम जाएंगे डिलीट वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आएगा डिलीट सेल्स। तो जैसे मैं डिलीट सेल वाले पर क्लिक करूंगा तो आगे वो क्या ऑप्शन दे रहा है कि भाई कौन सा, शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब जिस सेल में मेरा कर्सर है उससे लेफ्ट वाला सेल डिलीट हो जाए, या ये सेल आप या ऊपर वाला सेल डिलीट हो जाए, या डिलीट इंटायर रो, यानी जहां पर ये कर्सर है ना, ये जितनी भी पूरी फुल रो है ना, ये पूरी डिलीट हो जाए सारा सेल, या डिलीट इंटायर कॉलम। तो भाई हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर लेफ्ट वाला करवा लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि मुझे ये लेफ्ट वाला नहीं चाहिए, तो लेफ्ट वाले के लिए इसके जो लेफ्ट पे है वो कौन है, ये वाला है ना। ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, जो इसका जो रो है ना लेफ्ट वाला वो डिलीट हो गया, वो खुद भी डिलीट हो गया, और यहाँ पर लेफ्ट पर उसने ये एक कॉलम खाली बना दिया, ठीक है। समझ आ गई आपको बात। अब हम चलते हैं, फिर से एक बार करके दिखाता हूँ ये चीज़। डिलीट सेल्स, ये ऑप्शन आ रहा है कि इंटायर कॉलम वाले पर क्लिक करके दिखाता हूँ। सेल्स अप वाला क्लिक करते हैं, जैसे सेल अप वाला किया तो उसने ऊपर वाला जितना भी सेल था वो डिलीट कर दिया। अब फिर डिलीट इंटायर कॉलम वाले पर क्लिक करते हैं तो उसने पूरा कॉलम ही डिलीट कर दिया जिस कॉलम में हम पहले थे, ठीक है। लगे समझ। तो अब ये सारी सीक्वेंस खराब हो चुकी है, क्यों? क्योंकि पहले मैंने ये लेफ्ट से एक राइट से भी उड़ा दिया और लेफ्ट से भी उड़ा दिया सेल। तो इस तरह से ये आप कोई भी डिलीट वाला ऑप्शन कर सकते हैं, या डिलीट टेबल वाला ऑप्शन है ना, या डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। फिर से हम इंसर्ट पे जाएंगे और फिर से एक टेबल ले लेते हैं, चलें इतना सा ले लें, ठीक है। तो ये टेबल ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे। लेआउट में आ चुके हम, डिलीट वाला समझ आ गया ना। अब इंसर्ट वाला करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसमें पहले कुछ लिख लेता हूँ, ये लिख लिया। अब इंसर्ट अबव से क्या मुराद है, मतलब ये जो जिस लाइन पर मैं हूं ना, इससे ऊपर एक ना इंसर्ट कर दो एक और रो, उसके लिए इंसर्ट अबव वाला ऑप्शन यूज करते हैं। देखें जैसे मैं अप्लाई करूंगा इंसर्ट ऑप्शन तो देखिएगा क्या होता है। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा कर्सर यहां पर था फरासत वाली रो में, तो इससे ऊपर एक और रो इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब इसी तरह मैं इंसर्ट यहां पर मैं एक और दिखाता हूं, एक और लिख देता हूं, जैसा कि बिलाल लिख दिया। तो अब मैं ये देखें फरासत है ना, इस वाली रो सिलेक्ट है, जो वाली रो सिलेक्ट होगी ना, जब वो ऑप्शन अप्लाई होगा तो वो उस रो से ऊपर या नीचे अप्लाई होगा इस सीन में के इंसर्ट क्या कर रहे हैं हम। जैसे कि हमने किया इंसर्ट बिलो, जब मैं करूंगा तो देखेंगे यहाँ पर एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट बिलो किया तो देखा आपने, देखा पहले यहाँ पर क्या थे, एक रो थी, अब 2 हो गई। इस तरह आप इंसर्ट अबव में कोई रो या किसी भी नीचे, आप इसके नीचे कर सकते हैं इंसर्ट अबव, ठीक है। अब इसके बिलो कर सकते हैं, किसी भी रो के अबव या बिलो आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट पर कर देते हैं। लेफ्ट से मुराद मतलब ये जो टेबल है इसके लेफ्ट पर कोई इंसर्ट कर दो, तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखा जैसे यहाँ पर कर्सर था ना, तो मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया तो उसने क्या किया, एक लेफ्ट पर कॉलम इंसर्ट कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एक और नाम लिख देता हूँ ताकि पता चल सके, चले कोई भी वर्ड लिख देता हूँ, की लिख दिया। तो यहाँ पर क्लिक करके अगर मैं इंसर्ट राइट करता हूँ तो क्या हुआ, ये देखिए इसके बिल्कुल राइट साइड पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस तरह आप ये 4 ऑप्शन यूज करते हुए आप रोज या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, और इसको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कोई भी कॉलम वगैरह। अब एक और ऑप्शन है जिस पर हम चलते हैं, वो है इरेज वाला, ठीक है। इरेज वाले ऑप्शन पर चलते हैं। तो इरेज वाला ऑप्शन पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें एक इरेजर सी बन गई है स्क्रीन पर। तो इससे मैं जितना हिस्सा इरेज करना चाहूँ उतना मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे ये इतना हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखा जैसे मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट किया, उसने क्या किया, उतने हिस्से को उसने यहाँ से रिमूव कर दिया। क्यों, कई बार होता है ना यहाँ पर नाम वगैरह लिखते हैं, यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर पिक्चर आ जाए, तो इसलिए या यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ लिखा ही ना हो, तो इस तरह हम इजीली उसको भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये इतना हिस्सा रिमूव हो गया। तो टेबल का जितना हिस्सा आपको नहीं चाहिए उतना हिस्सा आप रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो ये सारा रिमूव हो सकता है अरेज वाले ऑप्शन को यूज करते हुए। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये अरेज और ये वाली चीज़ों की। अब कुछ और ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ डिलीट जाकर डिलीट टेबल कर देता हूँ, क्योंकि क्यों फॉर्मेट खराब हो गया है। फिर से इंसर्ट कर देता हूँ, चलें ये एक टेबल आ गया फिर से हमारे पास,
और लेआउट वाला ऑप्शन फिर से सिलेक्ट है। अब हम क्या करेंगे कि कई बार होता है कि ये सेल लिखा है ना, ये इतना सा सेल, ये सेल एक सेल है ये, ठीक है। तो इस सेल को हम स्प्लिट करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसी के अंदर ही एक रो बन जाए या इसी के अंदर ही एक कॉलम और बन जाए। तो वो कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं, ये देखें स्प्लिट सेल का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा आपसे कि इस जो सेल है इसको आप किस तरह स्प्लिट करना चाह रहे हैं, मतलब क्या फॉर्मेट चाहते हैं इसका, कि ये सेल किस फॉर्म में स्प्लिट हो जाए, इसमें क्या हो कि ये दो रो बन जाए या एक कॉलम बन जाए, ये किस तरह चाहते हैं आप। तो ये सेल क्या है, आमतौर पे सिंगल सेल क्या होता है, एक सिंगल रो होती है, एक सिंगल कॉलम होता है। हम चाहते हैं कि ये रो जो है ना ये सिंगल रो ही रहे लेकिन इसके अंदर दो कॉलम्स बन जाए। तो हम क्या करेंगे, ये देखें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 सेलेक्ट कर लिए, ये रो 1 सेलेक्ट की, तो ओके जैसे करूंगा तो क्या हुआ, ये देखें जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये जो है ना सेल, ये क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया 2 कॉलम्स में, 2 कॉलम्स और सिंगल रो में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। ओके, इस तरह आप किसी भी सेल को डिवाइड कर सकते हैं। स्प्लिट सेल में जाकर आप चाहते हैं कि यहाँ पर रो भी 2 हो जाएं और कॉलम्स भी 2 हो जाएं, तो ये देखें जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पर रो भी 2 हो गई और कॉलम्स भी 2 हो गए। इस तरह आप अपने सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं। और अरेज वाला जैसे कि ऑप्शन बताया कि इसको मैं अरेज कर दिया, ठीक है। अब मैं पूरे क्या करता हूँ, ये पूरे इतने हिस्से को डिलीट कर दिया। अब मैं फिर से इंसर्ट कर देता हूँ टैब, तो ओके ये टैब हो गया। तो अब हम आ जाते हैं लेआउट वाले ऑप्शन में वापस। तो देख लिया आपने कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं टेबल में, और उसके बाद स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। और टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। अब इससे क्या मुराद है, टेबल्स को स्प्लिट करने से मुराद मतलब चाहते हैं कि टेबल के 2 हिस्से हो जाएं। हम चाहते हैं कि ये देखें इसमें कितनी है, 7 रोज है ना, हम चाहते हैं 3 अलग हो जाएं और 4 अलग हो जाएं। तो जहां से आपने स्प्लिट करना है ना, उस वाले एक सेल में आपने पहुंच जाना है और जाना है स्प्लिट टेबल। जैसे आप स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप देखें जहां पर कर्सर था ना उससे नीचे को स्प्लिट हो गया और ऊपर को हो गया। तो अब ये 2 टेबल्स में स्प्लिट हो गया, ये अलग टेबल है और ये अलग टेबल है। तो जैसे मैं इस टेबल पर क्लिक करता हूं तो ये लेआउट वाला ऑप्शन आ चुका है। इस तरह आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ओके, तो ये टेबल स्प्लिट करने का ऑप्शन है। अब आती है बारी ऑटो फिट ऑप्शन की। ये नजर आ रहा है ऑप्शन आपको ऑटो फिट। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप टेबल्स को जो सेल्स हैं उसको किस तरह से फिट करना चाह रहे हैं। पहला होता है कि कंटेंट के लिहाज से, कंटेंट पहले हम कुछ पुट कर ही लेते हैं, जैसा कि बिलाल पुट किया, यहाँ पर मैं F कर देता हूँ, यहाँ पर G, यहाँ पर V और यहाँ पर भी VV और यहाँ पर एक B, यहाँ पर N और यहाँ पर M, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, M करना है। तो मैं इसको करता हूँ फिर से सिलेक्ट और चलेंगे हम लेआउट वाले ऑप्शन पे। लेआउट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद क्या करना था हमने, ऑटो फिट टू कॉन्टैक्ट। इसका क्या मतलब है, आप देखिए ये जो पहले आप सेल्स देखिए ना, गौर करेंगे सेल्स पर, ये देखिए यहाँ पर अगर मैंने इतना लिखा है, हम चाहते हैं जितना यहाँ पर वर्ड हो ना इसकी जो विड्थ है वो भी उतनी सेट हो जाए। यानी बिलाल लिख देता हूँ सही से, बिलाल लिख दिया, जितना हिस्से में बिलाल लिखा है ना उतना ही बस ये कॉलम होना चाहिए। मतलब ये वाली लाइन इसके बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर होनी चाहिए, जितना ये टी लिखा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। यानी इसकी जो विड्थ है, इसकी जो फिटनेस है वो उसके कंटेंट के मुताबिक होनी चाहिए। तो ऑटो फिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और ऑटो फिट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद ऑटो फिट कंटेंट, देखा जैसे मैंने कंटेंट पर क्लिक किया तो क्या हो गया, पहले ये नॉर्मली इतना था लेकिन जितना जितना अब इसमें कंटेंट है ना अब ये उसमें उतना उतना ऐड होता गया, ठीक है। ये देखें मैं जितना जितना कंटेंट करूंगा ना ऐड इसमें, इसकी विड्थ उतनी एक्सपेंड होती जाएगी। तो इसकी क्या है, फिटनेस इस तरह कायम रहती है इसके कंटेंट के लिहाज से। लेकिन अगर हम चलते हैं ऑटो फिट के सेकंड ऑप्शन पर, ऑटो फिट टू विंडो का क्या मतलब होता है कि जितनी ये जो इसकी स्पेस है ना उसकी विंडो के हिसाब से एडजस्ट। जैसे मैं ऑटो फिट विंडो पर क्लिक करूंगा तो देखें क्या हुआ, यहां से भी इक्वल डिस्टेंस, यहां से भी इक्वल डिस्टेंस, तो पूरे विंडो में इसने ऑटो फिट टू विंडो कर दिया। लेकिन अगर ऑटो फिट टू कंटेंट करता हूं तो ये, तो अगर फिक्स्ड कॉलम लेंथ यानी जितनी इसकी लेंथ है हमने फिक्स की उसकी कॉलम की वो उतनी रहे तो वो उतनी ही रहेगी, ठीक है।
इस तरह आप कर सकते हैं अपने लिहाज से, इसको कंटेंट के लिहाज से भी और विंडो के लिहाज से भी, ठीक है। तो इसमें यही कुछ ऑप्शंस थे और यहाँ पर ये फिर से शॉर्ट ऑप्शन आ रहा है। शॉर्ट ऑप्शन पता है ना आपको कि अगर आपने किसी टेबल में नाम वगैरह सेलेक्ट करने हो, तरतीब से लिखने हो, तो वो आप टेबल सेलेक्ट करके अगर शॉर्ट करेंगे तो वो तरतीब हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने क्या किया, होम मेन्यू को कंप्लीट पढ़ा, इंसर्ट में जाकर टेबल वाला जो सीन है ना वो हमने सारा कंप्लीट पढ़ लिया। और एक और चीज़ है जो मैं बता ही देता हूँ, वो साथ ही इजी सी है, वो ये है कि टेबल में कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करने का तरीका। टेबल वाला हमने सारा पढ़ लिया, ये इतना ही यूज़ होता है, तो हमने तकरीबन सारा पढ़ लिया। अगर कोई चीज़ रहती होगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई चीज़ पूछनी हुई तो वो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर कर दूंगा। तो अदरवाइज तो हो ही गया है टेबल वाला हिस्सा कंप्लीट, ठीक है। अब पिक्चर्स में चलते हैं। पिक्चर क्या होती है कि किसी भी पिक्चर, कई बार होता है ना डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो तब उसके लिए पिक्चर पर क्लिक करते हैं हम, दिस डिवाइस यानी हम सेलेक्ट करेंगे साइंटिस्ट की पिक्चर है, कुछ आइंस्टाइन की पिक्चर पड़ी हुई है, तो ये मुझे इंसर्ट करनी है डॉक्यूमेंट में। तो मैं इसे इंसर्ट पर क्लिक किया तो देख सकते हैं आप क्या हुआ, यहाँ पर ये चीज़ इंसर्ट हो गई, इमेज इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब जैसे मैंने इंसर्ट की तो देख सकते हैं यहाँ पर तो हम तो इंसर्ट वाले ऑप्शन पर थे भाई, तो ये मैं पिक्चर इंसर्ट वाला ऑप्शन कैसे आया। जैसे ही हमने टेबल इंसर्ट किया था याद, लेआउट वाला ऑप्शन आ गया था। इसी तरह पिक्चर इंसर्ट की तो उसके मतलब जो भी ये ऑप्शंस आने थे वो आ चुके हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में इजीली, ओके। तो ये एक और चीज़ आपको बता दी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने टेबल को सीख लिया और ये चीज़ सीख ली, और ये काफ़ी चीज़ें हमने स्टाइल वगैरह भी सीख लिए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज़।